मैंने सबकी सुनी और ये इन्होंने लिखा है वसअतुल्लाह खान का था, कंपनी खोलने से पहले आंखें खोल लें। असर हाजिर के अहम उर्दू शायर जॉन एलिया को ऐसे मद्दाह सख्त नापसंद थे जो उनकी शायरी सिर्फ तन्हाई में सराहते थे। जुमला मोतरज़ा है कि ये मसला जो है ना सिर्फ जॉन एलिया के मद्दाहों का ही नहीं है, ये जमात अहमदिया के खैर खाहों का भी तकरीबन ओवरऑल पाकिस्तान में यही अंदाज़ है कि वो अकेले में ज़ाती गुफ्तगू में खूब सराहते हैं कि आप इन जैसा कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर असर हाज़िर के अहम उर्दू शायर जॉन एलिया को ऐसे मद्दाह सख्त नापसंद थे जो उनकी शायरी सिर्फ तन्हाई में सराहते थे। बकौल जॉन, ये ससुरे खलवत में लौट पोट जाते हैं कि जॉन साहब क्या मिसरा कहा है, दिल कट के रह गया, मगर मजमा में यही बात कहते हुए उन्हें मौत आ जाती है। ये जॉन एलिया की वो बताते हैं बात। मुझे ये किस्सा इस्लामाबाद की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में होने वाली तकारीर सुनकर याद आया। मियाँ नवाज शरीफ समेत हर रहनुमा की तकरीर सुनकर आंखें भर आईं। गज़ब खुदा का, ऐसे मुखलिस और मुहिब लोगों को अभी कोई दुश्मन हो सकता है? किसी में मुझे चे गुवेरा झांकता नज़र आया, किसी में से आंग सांग सूची, तो किसी में से हुसैन शहीद सोहरवर्दी। मगर जब अपने ही कहे पर अमल का मौका आता है तो इज्तमाइयत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। अरकान पार्लियामेंट पार्टी क़यादत के अहकामात के बरअक्स वोट देते हैं या फिर नहीं देते। सब जानते हैं कि हर बार सेनेट या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपनी अपनी क़यादत को शर्मिंदा करवाने वाले पोरस के ये हाथी कौन कौन हैं, मगर मजाल है कि इन हाथियों से पार्टी को पाक किया जाए। अपना हाथ इस पे तंजीम की बाग पर नहीं, यानी जो तंजीम का घोड़ा है उसकी बाग पर नहीं, मगर कसूरवार महकमा ज़राअत, सुपर स्टेट और सिलेक्टेड हुकूमत। ये देख लीजिए जनाब, ये असल बात ये है कि जिस वक्त आप जमहूरियत के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी फ़ौज की मुदाखलत और फ़ौज के बैकग्राउंड में रह के आगे हुकूमतों के ऊपर इनडायरेक्ट मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ और इस तरह की बातें इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, तो वो जिनको कभी आज तक अपने पब्लिक राइट्स का एक शोशा भी कभी नसीब नहीं हुआ, उनका भी दिल भरा आता है कि हाँ जी हमारे राइट्स वायोलेट हो रहे होते हैं। हालांकि जैसे पंजाबी में वो कहते हैं, भैड़ी मझ के बारे में कहा जाता है कि जई चोरा खड़ी तई किले बदी। ये ऐसी है कि इसको चाहे चोर ले जाएं या किले पे बदनी रहे, इसका फ़ायदा तो कोई नहीं है हमें। मगर जब अपने ही कहे पर अमल का मौका आता है तो इज्तमाइयत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। अरकान पार्लियामेंट पार्टी क़यादत के अहकामात के बरअक्स वोट देते हैं या फिर नहीं देते। सब जानते हैं कि हर बार सेनेट या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपनी अपनी क़यादत को शर्मिंदा कराने वाले पोरस के ये हाथी कौन हैं, मगर मजाल है कि इन हाथियों से पार्टी को पाक किया जाए। अपना हाथ इस पे तंजीम की बाग पर नहीं, मगर कसूरवार महकमा ज़राअत, सुपर स्टेट और सिलेक्टेड हुकूमत। मसला ये है कि जो भी जमातें इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस यानी APC में शरीक थीं, उनमें से हर एक जमात 4 बार और दूसरी जमात 3 बार बरसरे इक़्तिदार रह चुकी है। यानी APC के जो मेन थंब थे उनमें से एक जमात जो है वो 4 दफ़ा और दूसरी 3 बार बरसरे इक़्तिदार रह चुकी है। बाकी जमातें भी इक़्तिदार की हर ग्रुप फ़ोटो में नुमायां रही हैं। अगर बकौल मियाँ साहब बात रियासत के अंदर रियासत से आगे निकलकर रियासत के ऊपर रियासत तक आन पहुंची है तो ये सब एक दिन में तो नहीं हो गए। हर जमात के कहारों ने मुख्तलिफ ज़मानों में सुपर स्टेट की डोली को कंधा दिया है। ये फ़िक्रा लिख लीजिए जनाब। जिस वक्त ये टसवे बहाने आएंगे और फिर इनकी सपोर्ट पर दानिशवर आएंगे, फिर तजिया निगार आएंगे, फिर वो सहाफ़ी आएंगे जो कहेंगे कि आज ही तो हमारा मौका है कोड़े खाने का और दोबारा सामने आने का, तो जनाब ये आप में से ही, आपकी बरादरी में से वसअतुल्लाह खान कह रहे हैं,
हर जमात के कहारों ने मुख्तलिफ ज़मानों में सुपर स्टेट की डोली को कंधा दिया। कौन सी ऐसी बड़ी जमात है? ये फ़िक्रे सारे उनके हैं। सिर्फ ये इस पे जो लहजे की तलखी है वो मेरी है, अल्फाज वसतुल्लाह खान ही के हैं। और ये मैंने पहले, चूँकि प्रोग्राम था कि मैं जो 2-3 प्रोग्राम मैंने APC के हवाले से करने थे, लेकिन रुक गया इसलिए कि कहने वालों का तो कुछ नहीं ना जाना। वो किसी ने सादा सा शेर भी कहा है कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। तो वो तो एक फिक्रा कह देंगे, इतनी सी बात है, हाँ जी इन्होंने तो कढ़िया होया, ये तो सियासी सिस्टम में है नहीं है, इसलिए इनको तो वो मुशर्रफ भी अच्छा लगता है, इनको फौजी अच्छे लगते हैं, इनको जमहूरियत का क्या पता, इनको क्या पता कि कौमों की तामीर क्या होती है। और अल्लाह के बंदो, जो हम बात कर रहे हैं ना, हम में आप लोग तो अभी वोटर की उम्र की बात कर रहे हैं। जमात अहमदिया में 6 साल 7 साल का बच्चा भी वोट दे के इत्फालुल अहमदिया में से अपना साइक मुंतखब करता है। हमारे यहाँ वोटर की एज जो है वो ज़रा सा शऊर आते ही वो अपने एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाता है। और ट्रैफिक कंट्रोल करने के वाली जो ड्यूटियाँ हैं, जहाँ 2 लाख का या 2.5 लाख का भी गैदरिंग हो, तो उसमें ट्रैफिक और रास्ते कंट्रोल करने वाली ड्यूटियाँ हमारे 10 से 15 साल का 12 साल के बच्चे देते हैं। आप कहते हैं हमें पता नहीं है, हमें क्या पता। और आप लोगों को भी तो अब ये पॉलिटिकल सिस्टम बना के देने वाले हम हैं, आज आप बातें करते हैं। लेकिन चलें, मैं अभी उस हिस्से को छोड़ता हूं, क्योंकि वो आप लोगों ने उससे कहाँ बाज आना है। फिक्रा यही है, 100 बातों की एक बात, कि ये जो पॉलिटिकल आपके इस वक्त सियासी जमातें हैं, सारी APC में शामिल, सारी की सारी जमातें, हर जमात के कहारों ने मुख्तलिफ ज़मानों में सुपर स्टेट की डोली को कंधा दिया। कौन सी ऐसी बड़ी जमात है जिसने मौका मिलते ही सुपर स्टेट से बंधन ना जोड़ा हो, और सुपर स्टेट ने भी पहले से ज़्यादा बेहतर रिश्ता मिलते ही पुरानों को तलाक देने में कोई देर नहीं कभी की? ये एहसास नदामत, कुछ कर गुजरने की उमंग, अवाम को बाइख्तियार करने का जज्बा और आइंदा माजी की गलतियां ना दोहराने का अहद, तलाक के बाद हालत बेइख्तियारी में ही क्यों याद आते हैं? बिल्कुल जायज़ बात है। कभी इतनी दिल खींच और इतनी पब्लिक को आंसू रुला देने वाली तकरीर जो 53 मिनट की नवाज शरीफ की थी, इस तरह की तकरीर ना जरदारी को, ना नवाज शरीफ को, ना बिलावल को, ना मरियम को, जब ये हुकूमत में होते हैं तो वो उस वक्त अपने मोबाइलों से खेलती रहती हैं। उस वक्त ऐसी तकरीर नहीं इनको कभी याद आई। हालत ये है, क्या इनका बताएं, कि शहबाज शरीफ जो लंबे बूट पहन के सैलाब के दिनों में जाता था, तो वो जो जगह बची हुई थी जहां पर इंतज़ाम सैलाब के दिनों में कम अज़ कम इतना था कि हेलीकॉप्टर उतर सके या इस तरह के लोगों को ठहराया जा सके, वो रब्बा में ही था। लेकिन इधरों होकर लंघ जो ऐसी जिक्र ना किया जाए, आप सारे के सारे जो है ना वो मुनाफिक हैं, खौफजदा हैं आप। और एंड पे मैं अभी बताऊंगा कि ये जो शेख रशीद तकरीरों में कह रहे थे ना आजकल, वो दूसरी तरह का झूठ बोल रहे हैं। खुदा न खास्ता ये ना समझा जाए कि मुझे किसी जमात की बालाई क़यादत, जद्दोजहद या कुर्बानी पर शुबा है। वसतुल्लाह कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये ना समझा जाए कि मुझे किसी जमात की बालाई क़यादत, जद्दोजहद या कुर्बानी पर शुबा है। मुमकिन है बालाई क़यादत अपने अज़म में सिराजुद्दौला हो, टीपू सुल्तान हो, बहादुर शाह ज़फ़र हो, मगर जहाँ मीर जाफ़र, मीर सादिक और हकीम ahsanuल्लाह खां असली सिराज टीपू और बहादुर शाह की ना चलने दें, वहाँ तीनों जय्यद शख्सियात की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कापियाँ किस खेत की मूली हैं? सिर्फ कौम की तकदीर बदलने की कसम खाने से क्या होगा? अगर दाएं बाएं खड़े मजनुओं के बारे में यही मालूम ना हो कि कौन सा पंजीरी खाने वाला और कौन सा खून देने वाला मजनू है, और कौन सा खून देने वाला कब पंजीरी खाने वाला मजनू बन जाए, ये फ्लोर क्रॉसिंग और हार्स ट्रेडिंग जो है, सिर्फ कौम की तकदीर बदलने की कसम खाने से कुछ नहीं होगा। बकौल कसे यानी बकौल शख्से, जब मुंह में हड्डी फंसी हो तो चीखना या धाड़ना बहुत मुश्किल होता है।
कौमी क़यादत तो जब बदलेगी तब बदलेगी, सुपर स्टेट का जिन तो जब मातहत इदारों की बोतल में वापस डाला जाएगा तब डाला जाएगा। फ़िलहाल आपने जो पते मुंतखब अरकान की शक्ल में पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में बिखराए हुए हैं, उन्हीं की वफादारियां 100% यकीनी बना लें तो बड़ी बात होगी। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में होने वाली हिमालयाई गुफ्तगू सुनकर मुझे किस्सा याद आया कि दोस्तों के एक ग्रुप ने फैसला किया कि बहुत गुर्बत झेल ली, अब बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग की तरह कोई हाई टेक कंपनी खोली जाए। उस ग्रुप में एक ही शख्स था जो माजी में कई कारोबार करके खासा पैसा डुबो चुका था। उसने कहा, दोस्तों, मैं हरगिज़ आपको तरक्की करने से नहीं रोकूंगा, बस इतना कहूँगा कि बिल गेट्स हो कि जकरबर्ग, इनमें से किसी ने पुराना मंजन नहीं बल्कि नया निकोर आइडिया बेचा था। चुनांचे दरख्वास्त है कि कोई हाईटेक कंपनी खोलने से पहले आंखें खोल लें। ये है जनाब सूरत हाल।